और भाई चचा क्या कर लिया हो? अबे हमारी तरह तुम भी ट्रांसफर न्यूज ऐसे देखते हो? मतलब हमें समझ नहीं आ रहा भाई। हम तो देख रहे हैं, ये भी यही देख रहे हैं। इनको भी यहीं से पता चल रहा है कौन से प्लेयर को हम एडमायर कर रहे हैं, कौन से हमारे लिस्ट में नहीं है। इनको अपना क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। खैर, खाना पीना तो बहुत हो गया, घूमना फिरना बहुत हो गया। अब ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को कि भाई अब ये प्री सीजन गेम्स वगैरह घूमने वूमने कम जाएंगे, खाना वाना कम खाएंगे, जाके ट्रांसफर पे फोन कॉल्स वगैरह कर रहे होंगे और इस टाइम पे डीले कर रहे होंगे। बट भाई लोग तैयार हैं, भाई लोग तैयार है। घूमने का एक और मौका है, घूमते रहो भाई, घूमते रहो। सो वेलकम बैक बॉयज, वेलकम टू द यूनाइटेड बॉयज। एंड आई जस्ट होप तुम्हारे को ये वीडियो पसंद है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं क्या यूनाइटेड एंड्रिक को साइन कर सकती है और क्या उसका हमें फायदा होगा, नुकसान होगा, और क्या रियल मैड्रिड ये डील होने देगी। साथ ही साथ क्या राफा लियाओ को एज एन इमरजेंसी विंगर हम ला सकते हैं। बात करेंगे मार्कस रैशफोर्ड से लेके यूरी टिलेमेंस के डेब्यू की, पीएसजी के गेम की, ब्रूनो फर्नांडिस की वापसी की, मेसन माउंट की, भाई क्या वो खेल पाएगा, और भाई और सारी बातें करेंगे बाकी क्लब से रिलेटेड भी। सो आई होप, जैसा मैंने तुम्हें बताया, कि वीडियो पसंद आ गई हो अगर तुम्हें, तो भाई प्लीज सपोर्ट करने के लिए लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। प्लीज आधा काम मत करना इनियोस की तरह, बस मॉनिटर करके मत चले जाना, एडमायर करके मत चले जाना, ये सब चीजें कर देना। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं बाकी दुनिया में, बाकी जगत में चल क्या रहा है। भाई ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। मेरे को, हमारी तो ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है भाई। जुलाई में हमने 2-3 दिन के लिए ट्रांसफर विंडो खोली थी, सारी डीलें कर ली और हो चुकी है खत्म। हमें फीफा को कंप्लेन करनी चाहिए कि ये लोग अभी भी डील कर रहे हैं इलीगली। लिवरपूल ने भाई हेयरवी को कर दिया अपना लोन डील पे, रोनाल्ड अराहो को लेके आ चुके हैं बार्सिलोना से। वहां पे बार्सिलोना अलग ही लेवल पे जा रही है भाई। रॉड्री से धोखा दिलवा दिया रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड और जोसे मरीनो वैसे ही खुंदक खा के बैठे हुए हैं, और अब होगा भाई भसड़। जो अब ला लीगा में मजा आएगा ना, मजा आ जाएगा भाई देखने में। खैर, बहुत ही फुद्दू एकदम फुद्दू भाई उन्होंने ऑफर मारा है बार्सिलोना ने। मतलब मैनचेस्टर सिटी को देख के समझ नहीं आया भाई, फिगर्स उन्होंने आंख 4 बार मिले। अबे क्या बिड मार रहे हो? हमारी एक्सपेक्टेशन 70, 80, 90 मिलियन की है, तुम मार रहे हो भाई 50 मिलियन, वो भी एड ऑन मिला जुला के, वो भी यूरोज में। सो भाई अब ये देखते हैं आगे क्या होता है। यही होता है भाई, अगर तुम बार्सिलोना, बोरुसिया डॉर्टमंड ऐसे क्लब्स को अपने प्लेयर बेचो तो ऐसे ही होती हैं भाई डीलें, ऐसे ही होती हैं। आप यूनाइटेड भी उसमें आप जोड़ सकते हो। खैर, बात करते हैं भाई मैनचेस्टर सिटी की ही, तो उन्होंने अपना सेकंड गोलकीपर ले आए हैं भाई, रूली को ले आए हैं ओलंपिक मार्सेल से। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, हमें इससे फर्क थोड़ा बहुत पड़ सकता है, क्योंकि सिटी अब ऑलमोस्ट ये डील कंप्लीट करने वाली है। एलियट एंडरसन के बाद वो जा रही है अयूब बुआडी को साइन करने के लिए। आई जस्ट होप भाई ये प्लेयर चलना है प्रीमियर लीग में, 1 सीजन वंडर लिखे कुछ तो ऐसा हो भाई, वरना मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं क्या देखूंगा भाई ये मैनचेस्टर सिटी की टीम को। खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गैब्रियल जीसस ये जा रहा है भाई नेपोली, इसकी बातें चल रही है नेपोली से। मेरे को तो एक बार को ये लग गया था कि जब यूनाइटेड ऑली वॉटकिंस वगैरह को नहीं देख रही, हो सकता है भाई 30 अगस्त को लाके हमें यही पकड़ा देते कि भाई ये लो गैब्रियल जीसस, इससे काम चला लो, आधे सीजन इंजर्ड रहेगा और आधे सीजन 1-2 गोल मार के चला जाएगा। ये है हमारा सेस्को का बैकअप स्ट्राइकर। चलो अच्छा है भाई, ये जा रहा है नेपोली, हमारा लेना देना इससे नहीं पड़ेगा। उसके बाद भाई पीएसजी अपना चल रही है भाई, वो अलग ही लेवल पे गेम खेल रही है। मीका गोट्स की डील होने वाली है उनके 50 मिलियन यूरो के आसपास। उसके बियॉन्ड भाई पीएसजी एक प्लेयर बेच रही है, लिवरपूल में आ रहा है बारकोला। अभी तक डील कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा कशमकश चल रही है इस डील में। कितने में डील होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात है, बट पीएसजी सर्टेनली इस पे अटैक कर रही है। खैर, दुनिया कुछ भी अटैक करे उससे क्या है हमारे को, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि रियल मैड्रिड अपना एक प्लेयर यान डियामोंडे के आने के बाद उसको लोन पे भेजना चाह रही है। उस लड़के का नाम है एंड्रिक। जब ये आया था, इसको 16 साल की उम्र में ही साइन कर लिया था कि भाई जब 18 को तो आएगा। वहां पे तो भाई ब्राजीलियन लीग में ही वाज एक्सेप्शनल। उसके बाद रियल मैड्रिड में आके शुरुआत इसने बहुत अच्छी करी थी, बट उसके बाद ये ठंडा पड़ गया। अब पिछले सीजन थोड़ा सा टाइम लोन पे बिताने के बाद अब प्रीमियर लीग में इसको शायद भेजा जाएगा रियल मैड्रिड की तरफ से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लोन करेंगे, और अगर प्रीमियर लीग में कोई प्लेयर आने वाला है तो वो ऑफ कोर्स यूनाइटेड से लिंक होगा, ऑफ कोर्स यूनाइटेड से लिंक होगा भाई, और किससे होगा। सो अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या यूनाइटेड ये लोन डील करेगी? क्या हमें बैकअप जो स्ट्राइकर की जरूरत है वो एक इजी डील के नाम पे हमें एंड्रिक मिल जाएगा? क्या रियल मैड्रिड ये डील करेगी? क्या एंड्रिक के लिए डील अच्छी है? नाउ सबसे बड़ी चीज मैं सबसे पहले देखता हूं माइकल कैरिक और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आई थिंक प्लेयर इज वेरी एक्साइटिंग। थोड़ा सा मेरे को सेल्फिश लगता है, शॉट्स वगैरह अंट एंगल से लेता है, पासिंग कम करता है। मैं
बहुत रॉ है, बहुत रॉ है, बहुत रॉ टैलेंट है यार, मतलब बहुत रॉ टैलेंट है। और गिवन द फैक्ट कि हमारी टीम में कुछ ज्यादा रॉ चीजें चल रही हैं, तो मैं यहाँ पे स्मैकडाउन करके भाई कुछ नहीं चाहता कि हमारे पास और रॉ मटेरियल आए। ठीक है, मेरे को तो चाहिए भाई थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर आए, जैसा यूनाइटेड पहले भी रूमर्स आ रहे थे, देख रही है, अब देख रही है नहीं देख रही है वो पता नहीं इस टाइम पे क्या चल रहा है, बट मोटी बात ये है मजा आएगा अगर ये अल्टीमेटली आ गया तो, बट मैं चाहूंगा नहीं कि ये प्लेयर आए ना। अच्छी बात यहाँ पे ये है, मैं तुम्हें बताता हूँ, यूनाइटेड ये लोन डील करेगी नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पहले तो यूनाइटेड को ये प्लेयर नहीं चाहिए होगा, दूसरी चीज ये है कि रियल मैड्रिड ये डील नहीं करेगी। रियल मैड्रिड ऐसे क्लब के साथ ये डील करेगी जहां पे वो जाके बोल पाए कि भाई हम तेरे को अपना प्लेयर दे रहे हैं। जैसे फ्लोरेंटीना में उन्होंने अपना मस्टेंटुआनो भेज दिया, आई एम प्रीटी श्योर कि उस लोन डील के में एग्रीमेंट हो गया होगा कि भाई देख इसको गेम खिलाना है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि भाई इसका एटीट्यूड कैसा है, पैटिट्यूड कैसा है, मैनेजर के फॉर्मेशन में नहीं, ये सारी चीजें हमें बकलोली बाद में नहीं सुननी, हमें प्लेयर खेलना चाहिए। तो वो ये यूनाइटेड के साथ भी करेंगे अगर यूनाइटेड ये प्लेयर आता है तो। एंड ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड हमें इस तरीके से डिक्टेट नहीं कर सकती और यूनाइटेड इस तरीके से डिक्टेट हो नहीं सकती। ठीक है, एटलीस्ट नॉट नाउ, एटलीस्ट नॉट इन द फ्यूचर, राइट नाउ। मे बी 10 साल बाद मे बी येस, बट राइट नाउ ही कैन पॉसिबली गो टू अ क्लब लाइक एवर्टन या फिर ब्रेंटफोर्ड, ऐसे क्लब्स में जा सकता है जहां पे उनको जाके डिक्टेट कर दिया जाए कि भाई देखो हम अपना प्लेयर दे रहे हैं, धुरंधर प्लेयर दे रहे हैं, तुम पूरे सीजन यूज करो। मे बी इप्सविच टाउन जैसे क्लब्स में कि भाई वहां यूज करो, बट इसको खेलना मांगता है भाई, इसको खेलना मांगता है इंजरी वगैरह के अलावा, इसको गेम टाइम चाहिए, हम गेम टाइम के लिए इसको भेज रहे हैं, इसको बस इंप्रूव करने के लिए नहीं भेज रहे, गेम टाइम मिलना चाहिए, हम इसको मॉनिटर करेंगे अच्छे से। सो यस, यूनाइटेड में स्कोप तो है एक स्ट्राइकर का, आई जस्ट होप आए, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एंड्रिक। सो इन केस यू वर वंडरिंग कि एंड्रिक यूनाइटेड आ सकता है, इट इज नो चांस एंड्रिक यूनाइटेड आए, और मैंने आपको उसका कोर रीजन जो है वो अभी बता दिया। कोर से मुझे याद है, कोर हमारी मिडफील्ड में भी होनी चाहिए और जो चेंज हो रही है, और उसमें से एक नाम है भाई यूरी टिलेमेंस। यूरी टिलेमेंस अब अपना डेब्यू कर सकता है, अभी रिसेंटली आया था वो ट्रेनिंग वगैरह करने माइकल कैरिक के साथ, और अब है हमारा बिग गेम पीएसजी के साथ कल गेम। और भाई इस गेम से पहले होगा भाई मो भाई के चैनल पे फुटबॉल बेंटर एक्स पे एक धमाकेदार एपिसोड, उसको देखने जरूर आना, जहां पे हम ट्रांसफर विंडो के बारे में वर्डिक्ट देंगे और उनके जो डिस्कॉर्ड के कुछ मेंबर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे, वो अपने ओपिनियंस देंगे जिस पे हम अपनी बातें करेंगे। सो प्लीज डू ज्वाइन फुटबॉल बेंटर एक्स, आप जरूर देख लेना आज शाम को गेम से पहले। उसके बाद भाई अब गेम पे आते हैं वापस, यूरी टिलेमेंस का डेब्यू है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। ये एक प्लेयर है जिसको हमने साइन किया है 2 प्लेयर में से, तो देखते हैं ये कैसा करता है। आई जस्ट अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, टीम में उसको टाइम लगेगा जेलिन होने में, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम। ही इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट्स अबाउट इट। सो मजा आएगा इसको देखने में। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मे बी ब्रूनो फर्नांडिस और यूरी टिलेमेंस एक टाइम पे पिच पे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस टाइम पे ब्रूनो फर्नांडिस, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट कर रहा है उसको फर्स्ट टीम के साथ खिला देंगे, उसको भी फिटनेस वगैरह भी थोड़ी बिल्ड करनी पड़ेगी, लास्ट में शायद 30 मिनट ऐसा कुछ गेम टाइम मिले ना। उसके जैसा मैंने आपको बताया ब्रूनो आ चुका है, अब क्या कल से ही हम हो जाएंगे, आज से ही गेम से हो जाएंगे हम ब्रूनो फर्नांडिस डिपेंडेंट टीम, या हमारी टीम अभी भी कुछ ऐसा करेगी जो साथ में मिलके सारे टीम्स खेलेंगे, देखने वाली बात यह है। और ब्रूनो फर्नांडिस को कितने मिनट मिलते हैं, किसके साथ खेलता है, मेसन माउंट के साथ खेलेगा तो अलग केमिस्ट्री देखने को मिलेगी कि मेसन माउंट डीप खेल रहा है, ये आगे खेल रहा है, टिलेमेंस के साथ खेलेगा तो कैसी केमिस्ट्री है। इन एनी केस भाई कल केमिस्ट्री देखने में मजा आएगा, क्योंकि हमारे नए नए प्लेयर, ब्रूनो फर्नांडिस, नए नए प्लेयर सारे खेलेंगे, इसलिए कुछ प्लेयर्स नहीं भी खेलेंगे, उनके बारे में मैं बात करता हूं। बट जैसा मैंने आपको बताया मेसन माउंट डीप में स्टार्ट करेगा, मेरे को लगता है एंड्रे सैंटोस, मेसन माउंट यही दोनों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ही दोनों बस मिडफील्डर हमारे पास बचे हैं जो हमारी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो दे हैव टू स्टार्ट द गेम टुमारो। मजा आएगा पीएसजी के अगेंस्ट देखने में, बट पीएसजी के बारे में अभी बात करते हैं। बट ये है हमारा जो स्क्वाड है ट्रेवल करके जा रहा है इस गेम में। नाउ सबसे नोटेबल एब्सेंटी यहां पे हैं 2, मथेउस कूनिया और सानी लामन। सुनने में आ रहा है उनको थोड़ी बहुत सिकनेस वगैरह है, इलनेस वगैरह है, जिसके कारण वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वरना ले दे के बात यही है भाई, हीटन को खिला रहे हैं हम, गेम टाइम दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हम वीटेक वगैरह को नहीं दे रहे हैं, बट मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई इस चीज़ में। बट मतलब हमने ऐसे मतलब हीटन का कोई यूज़ नहीं है भाई पूरे सीजन। कार्ल डार्लो क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, वो छुट्टी पे है कहाँ पे मुझे नहीं पता, बट हीटन क्यों खेलेगा भाई पूरा गेम, और इन बच्चों को देके क्या टाइम, मतलब
कार्ल डार्लो को दे दो, उसने तो एक्चुअल में 1-2 गेम्स खेलने हैं भाई, FA कप वगैरह, कैरेबाओ कप वगैरह में वो यूज हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे बच्चों की लाइन है, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बैकलाइन में हमारे मेजरॉय भाई आ जाएंगे वापस, उनको देखने में मजा आएगा भाई। डेलो भाई वापस आ जाएंगे, उनको देखने में मजा आएगा। ब्रूनो भैया आ रहे हैं, माउंट आ रहे हैं, एंड्रे सेंटोस तो है ही, टिलेमेंस भाई आ रहे हैं, तो मजेदार कॉम्बिनेशन है। देखते हैं फ्लेचर ब्रदर्स को भी कितना टाइम मिलता है। और आगे वाली टीम में भाई मोटा मोटा वही है, एम्बूमू, जर्गजी, लेसी, अमाद। सो देख सकते हो आप कि गेम हमारा कैसा जाएगा। कुछ प्लेयर्स यहाँ पे नहीं हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट इस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, 3-0 से जीती नहीं थी, हारी थी। मैं लेओरका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीएसजी से साथ हमारा गेम है। और पिछले गेम में इनके कच्चे फट गए थे, क्योंकि भाई इन्होंने बच्चे उतार दिए थे टीम पे। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्वार्ट्जकेलिया वगैरह 1-2 प्लेयर इनके बड़े बड़े थे, बाकी सारे के सारे बच्चे इन्होंने खिला दिए थे, क्योंकि इनके सारे स्टार्स अभी वर्ल्ड कप वगैरह में थे। सो मुझे क्या उम्मीद है कल के गेम से, मुझे पूरी उम्मीद ये है कि गेम मजेदार होगा, एकदम टैक्टिकल बैटल होगा, और क्वालिटी उतनी टॉप नहीं होगी जैसे आप पीएसजी से एक्सपेक्ट करते हो। मेरे को ये भी लग रहा है यूनाइटेड ये गेम जीत जाएगी, क्योंकि भले ही डोमिनेट बॉल के साथ करने की पीएसजी कोशिश करेगी, बट अल्टीमेटली दे विल डू सम फंबलिंग, और पीछे कोई गड़बड़ हो जाएगी उनसे। उतनी शार्प टीम इस टाइम पे नहीं है, बच्चे हैं अल्टीमेटली, तो हमारी फर्स्ट टीम एक आध गोल निकाल देगी यहाँ पे। प्रॉब्लम बस मेरी यहां पे ये है कि अब ऐसी टीम के अगेंस्ट जो खुद बॉल, भले ही तुम उनको 3-0 पेल रहे हो, उनका भैया 3-0 जीत रहे हैं, 3-0 हार रहे हैं, उनकी भाई फिलॉसफी चेंज नहीं होने वाली है। लुइस एनरिके भाई तोड़ देगा उन प्लेयर्स को जो पासिंग ढंग से नहीं करेंगे। सो दे विल प्रेस हाई, ठीक है, और उसके बाद वो पूरे कॉम्पैक्ट करेंगे पिच को। जब आउट ऑफ पोजीशन होंगे, बॉल जल्दी छीनने की कोशिश करेंगे, तो इस टाइम पे हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है वो देखने वाली बात होगी। जब हमारे ऊपर हाउंड किए जाएंगे पीएसजी के प्लेयर, जब हमारे ऊपर चढ़ेंगे, तो हम कैसा करेंगे वो देखने वाली बात है। अगेन स्कोर लाइन से फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे फर्क पड़ता है कि हम परफॉर्म कैसा करते हैं। क्या ब्रायन एम्बूमो एक्चुअल में अच्छा खेल सकता है? क्या हम वापस उसको नंबर 9 खिला देंगे सेस्को की जगह, जर्गजी को बेंच पे बिठा के? आई जस्ट डोंट वांट टू सी इट। क्या हम जर्गजी को नहीं खिलाएंगे क्योंकि उसकी भाई यूवेंटस के साथ डील हो सकती है, कहीं इंजर्ड ना हो जाए तो डील भाई यहीं पे रह जाएगा। सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं तो चाहता हूं भाई कि जो प्लेयर जहां पे खेलना है उसने पूरे सीजन वहीं पे उसको खिलाया जाए, बाकी देखते हैं हम क्या होता है। उसके बियॉन्ड दोस्तों कुछ नाम है यहाँ पे जो नहीं आ पाए हैं, जैसे कि हमारे मार्कस रैशफोर्ड। और चचा क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है? आ रहे हो संडे को आ रहे हैं भाई वापस? फ्लाइट लेके डब्लिन वो पहुंच जाएंगे भाई, वहां पे फिर अपनी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। पहला गेम जहां आप इनको देखोगे, पता है किस मैनेजर के अगेंस्ट? रूबेन एमरेम अगले हफ्ते खेल रहे हैं भाई एसी मिलान से। उस गेम में मार्कस रैशफोर्ड की री एंट्री होगी भाई। मतलब क्या स्क्रिप्ट्स लिखती है ना फुटबॉल, खासकर यूनाइटेड के अराउंड, मजा ही आ जाता है देख के। खैर पहला पड़ाव पीएसजी है, उसके अगेंस्ट देखते हैं क्या होता है। उसके बियॉन्ड भाई ये एक और बंदा है भाई, इसको यूनाइटेड को ऑफर किया जा रहा है बार बार कि भाई ले लो, प्लीज ले लो। इसका एजेंट भाई दर बदर की ठोकरे खा रहा है, कह रहा है भाई इस प्लीज हमारे प्लेयर को ले लो, प्लीज हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको प्लीज प्रीमियर लीग जाना है, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूं, मतलब 2-3 साल पहले इन दोनों प्लेयर्स का जो स्टॉक था, दे वर कंपीटिंग विद किलियन एम्बापे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एसी मिलान में राफेल लियाओ और हमारे यहां मार्कस रैशफोर्ड। 2-3 साल पहले दे वर कंपीटिंग विद किलियन एम्बापे। और आज की डेट ये है, इन दोनों का जो हम्बलिंग हुई है ट्रांसफर मार्केट में, इनको इनकी असली औकात दिखाई दे रही है। आई जस्ट होप मार्कस रैशफोर्ड को औकात दिखने के बाद अल्टीमेटली वो सबको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड और आग मूद दे भाई वो इस पूरे सीजन, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है उस चीज की। भले ही उसके बाद जेसन विल्कॉक्स सारा क्रेडिट लेके चला जाए, बट मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम गेम्स में गोल वोल देखने को मिल जाए। 2-3 साल पुराना एरिक टेन हाग के पहले सीजन वाला मार्कस रैशफोर्ड दिख जाए, वही मेरी उम्मीद है। बाकी देखते हैं हम क्या होता है। बट जाने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं भाई इस टोपलू राम की स्टेटमेंट ये कह रहा है भाई कि देखो यूनाइटेड जो है उन्होंने अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। ओ वाओ, ये तो हमें पता ही नहीं था। खैर ये कह रहा है ये एक हेल्दी चेंज है। वो कह रहा है कि अब वो ही प्लेयर लाते हैं जो मैनेजर को सूट करते हैं और जो सिस्टम का पार्ट होते हैं, और पहले तो बड़े नाम चेज करते थे और ये सब फलाना ढिमकाना। भाई जिस बंदे ने आज तक प्रीमियर लीग की ट्रॉफी बस देखी है, छुई नहीं, ठीक है, वो प्लेयर हमारे को ज्ञान पेल रहा है भाई कि हमारे को कैसी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी करनी चाहिए हमारे को। अरे मेरे भाई मेरे चचा, हम ये ही चीजें ना तुम्हारे साथ करते थे जो तुम हमारे साथ खेल रहे हो। मतलब हम चलाए दिल्ली, हमें चलाए बिल्ली है। मतलब हम तुम्हारे को बताते थे आर्ने स्लॉट को रखना चाहिए, आर्ने स्लॉट को जाने मत देना, मोहम्मद साला का 1 और साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो। हम ये बातें बोल रहे थे। अब ये हमें बता रहे हैं
कि भाई इनकी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी बहुत सॉलिड है भाई, बहुत सॉलिड है, थर थर कांप रही है भाई, सारे क्लब्स कांप रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी देख के, घबरा रहे हैं भाई कि क्या कर रही है यूनाइटेड। खैर उसके बारे में तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे कल आज शाम को मिलने ही वाला हूं फुटबॉल बेंटर एक्स पे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम नए थे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना डेली कंटेंट के लिए, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके भी सपोर्ट कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।